उसकी चौहद्दी कैसे निकालनी है। साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल इन्फोडा 365 में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्व विभाग के नक्शे के बारे में। नक्शा कैसे तैयार होता है, नक्शे में नंबर कैसे पड़ते हैं, नक्शे में जो दिशा होती है वो कैसे पड़ी होती है, और नक्शे में हम चौहद्दी कैसे निकाल सकते हैं। चौहद्दी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम जब कभी भी अपनी भूमि का या प्लॉट का जब भी हम अपना चौहद्दी निकालते हैं तो हम नक्शे के आधार पर ही निकालते हैं। तो लेंगे पूरी जानकारी नक्शे के बारे में, मैं पूरी जानकारी देने वाला हूं आपको। अगर आप चैनल में नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। भूमि संबंधित, ज़मीन संबंधित मेरे वीडियोस रेगुलर इस चैनल पर आते रहते हैं। अगर आपका जुड़ाव अगर इस क्षेत्र में है तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भू राजस्व के नक्शे के बारे में। नक्शा, सबसे पहले नक्शे के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि जब कभी भी आपके खेत में या आपके कस्बे में या कहीं भी नगर निगम क्षेत्र में जब भी कोई अधिकारी कर्मचारी आते हैं या लेखपाल या कानूनगो आदि आपके क्षेत्र में आते हैं तो उनके हाथ में एक नक्शा होता है। जनरली ये नक्शा जो है कपड़े का होता है और कपड़े पे वो नक्शा पूरा खिंचा हुआ होता है। उस पर कुछ नंबर पड़े होते हैं और वो उस नंबर के आधार पे, नक्शे के आधार पे आपको चीज़ें को, ज़मीन के बारे में वास्तविक स्थिति बताते हैं कि ये नंबर यहाँ पे है, ये नंबर यहाँ पे है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो नक्शा है वो तैयार कैसे होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि जो नक्शा होता है हमारा, उसमें दिशा निर्धारित की जाती है। कोई भी नक्शा होता है राजस्व का तो सबसे पहले वो ये चिन्ह जरूर उसमें बना होता है, ये चिन्ह उसमें जरूर बना होता है। देखिएगा, हमेशा ऊपर जो है वो उत्तर दिशा होता है, नीचे दक्षिण दिशा होती है, और आपके दाईं तरफ जो है पूरब दिशा होती है, और बाईं तरफ जो है पश्चिम दिशा होती है। कि जब रीजनिंग के सवाल भी जब हम हल कर रहे होते हैं तो यही दिशा उसमें दिखाई जाती है, और हमारे नक्शे में भी जो है यही दिशा को लिया गया है, क्योंकि यही मानक है। तो और इस तरह का एक झंडी भी बनी होती है। और जो आपका जो नक्शा होता है वो नक्शा मैं आपको ऐसे जनरली ड्रॉ करके आपको बताता हूँ। मान लेते हैं ये आपका ऐसे एक कोई नक्शा है गांव का, मान लेते हैं ऐसे। कोई बड़े नंबर होते हैं, कुछ कुछ छोटे नंबर भी होते हैं। आप अक्सर अपने खेत में देखते होंगे, आप खेतों के जो साइज़ होते हैं वो अलग अलग साइज़ के होते हैं। कुछ छोटे नंबर होते हैं, कुछ बड़े भी नंबर होते हैं, कुछ त्रिभुजाकार भी होते हैं, कुछ पंचभुजाकार भी होते हैं, कुछ इस तरह से जैसे मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ ऐसे ही, इस तरह से। और बाकी नक्शे में तो रास्ता, नाली, सड़क, बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुएं आदि सबका दिखाया जाता है। लेकिन मेरा उद्देश्य आपको नक्शा की दिशा बताना और चौहद्दी बताना है, तो इस पर्पज़ से मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको और भी विषय पे अगर वीडियो चाहिए, अगर आपको जानकारी के लिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं उस पर भी अगला वीडियो बना सकता हूँ। तो दोस्तों, आइए, आपको बता रहा था मैं ये। तो दोस्तों, मैं आपको बता रहा था कि नक्शा इस तरह से होता है और उस पर कुछ अंक लिखे होते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये अंक लिखा होता है। और अंकों के बारे में बता देता हूँ। जो हमारा भू राजस्व का नक्शा होता है, राजस्व का नक्शा होता है, उसके जो नंबर पड़े होते हैं वो उत्तर और पश्चिम के कोने से हमेशा, कोई भी जब आप नक्शा उठा के देखेंगे, नक्शा उठेंगे, उसकी जो पहले नंबर की शुरुआत होगी, यानी एक नंबर खसरा जो नंबर होता है वही आपका खसरा नंबर होता है, वही आपका गाटा नंबर होता है। खसरा नंबर, गाटा नंबर दोनों एक ही चीज़ है, और वही आपका खेत का नंबर है। क्योंकि आप भी जब भी खतौनी निकालने जाएंगे तो जो है आप अपना खसरा नंबर ही बताएंगे, तो ही आपकी बहुत आसानी से खतौनी निकल सकती हैं। खतौनी कैसे निकालें इसका वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है, आप मेरे चैनल में जाके उसको भी देख सकते हैं। तो नंबर हमेशा जो है उत्तर पश्चिम से शुरू होते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, यानी कि हमारे सारे हो गए। यानी कि जो हमारे नंबर होते हैं वो शुरू होते हैं हमेशा उत्तर और पश्चिम के कोने से और हमेशा ख़त्म होते हैं दक्षिण और पूरब के कोने से। कोई भी राजस्व का नक्शा होगा आपके पास, आप उसको ध्यान से देखिएगा, जो उसका पहला नंबर होगा वो हमेशा उत्तर और पश्चिम के कोने से शुरू होगा और वो समाप्त होगा दक्षिण और पूरब के कोने से। दोस्तों, हमने आपको ये बताया कि जो है ये नंबर इस तरह से पढ़ते हैं और इन नंबरों में एक बहुत ही खास विशेषता ये होती है कि एक नंबर जो होता है, जो दूसरा नंबर जब आगे बढ़ते हैं वो एक दूसरे से हमेशा टच होता है। प्रयास हमारा यही रहता है, जब भी हम नक्शा जब तैयार होता है हमारे चकबंदी में, चकबंदी विभाग जब इस नक्शे को तैयार करता है तो एक जो गाटा नंबर होता है वो दूसरे गाटे नंबर से अगले नंबर वाले से हमेशा टच होता है। जैसे कि 3 से 4, 5, 6, 7, फिर 8, 8 से ये देखिए टच हो रहा है 9 में, 9 से फिर ये 10 टच की बाउंड्री हो रही है, 10 की 11 से हो रही है। और ये हमेशा इस तरह से नंबर बनाए जाते हैं उत्तर और पश्चिम के कोने से शुरू होते हुए और हमेशा पूरब की तरफ बढ़ते हैं, पूरब से फिर से पश्चिम की तरफ से आते हैं, पश्चिम की तरफ आते हैं और पश्चिम से फिर पुनः पूरब की ओर जाते हैं। यानी कि एक तरह से सर्पीलाकार जो है इस तरह से नंबर हमेशा पढ़ते हैं। यानी हमारी शुरुआत होती है उत्तर और पश्चिम से और समाप्ति होती है दक्षिण और पूरब की ओर से। तो दोस्तों ये हमारी बात रही कि हमारे नंबर कैसे पढ़ते हैं। अब हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि इसकी चौहद्दी कैसे निकालनी होती है। जैसे कोई भी खेत नंबर है, जैसे मान लीजिए आपके ये खेत हैं तो इनकी चौहद्दी कैसे निकलती है। चौहद्दी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भी आप अपनी भूमि को आप या खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसमें जो है चौहद्दी डाली जाती है, या फिर कोई रजिस्टर्ड किसी ज़मीन का कोई रजिस्टर्ड कराते हैं या फिर रजिस्टर्ड वसीयत कराते हैं तो उसमें जो है चौहद्दी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। तो मैं आपको चौहद्दी निकालना ज़रूर बताऊंगा। इसमें चौहद्दी मान लेते हैं कि आपका ये खेत है तो आपका एक कोई नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए 12 नंबर ले लेते हैं, 12 नंबर लेते हैं। हमें 12 नंबर खेत की चौहद्दी निकालनी है। तो सबसे पहले हम दिशा लिख लेंगे, पश्चिम, दक्षिण। पूरब में हम देखेंगे हमें 12 नंबर की खतौनी 12 नंबर की हमें चौहद्दी निकालनी है। तो 12 नंबर के पूरब में क्या है 11 नंबर। यानी कि आप इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा, जो हमारा दिशा है ये हमारे नक्शे में भी अंकित होती है। 12 के पूरब में है 11 नंबर, तो यहाँ पे 11 नंबर। और 12 के पश्चिम में कौन सा नंबर है आपका 13 नंबर, देखिए 13 नंबर। और अब अगला उत्तर में 12 के उत्तर में कौन सा है। अब यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग कि जो 12 के ऊपर है यहाँ पे 2 नंबर टच हो रहे हैं, एक ये भी टच हो रहा है, एक ये भी टच हो रहा है। तो उसकी चौहद्दी उत्तर की 4 व 5, 4 व 5। और दक्षिण में बात करेंगे तो दक्षिण में देखिए यहाँ पे 2 गांठे टच हो रहे हैं, ये यानी 21 नंबर और 23 नंबर, 21 व 23 नंबर। यानी कि जो है हमारी जो यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जितने भी गाटा जो है टच होते हैं वो आपको लेने ज़रूरी है। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम मान लीजिए हमारा 12 नंबर के ले रहे थे तो नीचे 21 देखा, बस हमने 21 को तो लिया और 23 को हमने छोड़ दिया, फिर ये आगे चल के विवाद का कारण बढ़ सकता है। तो इसलिए आपको सारे ही नंबर आपको लेने ही चाहिए। एक गाटा का और मैं आपको उदाहरण के लिए तरह दिखा देता हूँ। कोई और एक और नंबर आपको दिखाता हूं मैं। मान लेते हैं, शॉर्ट में लिख रहा हूं पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। मान लीजिए इस बार हम ये 27 नंबर की निकाल रहे हैं। ध्यान दीजिए आप लोग, मान लीजिए ये खेत है हमारा 27 नंबर और हम इसकी चौहद्दी निकाल रहे हैं। तो इसकी पूरब में तो हमारी चौहद्दी घाटा आएगा 26 नंबर, ये देखिए 26, 27 की निकाल रहे हैं तो पूरब में इसके कौन सा घाटा है
26 नंबर, तो यहाँ 26 लिख लेंगे। और पश्चिम में हम लिख लेंगे 17 नंबर। और उत्तर में, अब देखिए उत्तर में इसके 3 नंबर दिख रहे होंगे, 18, 20 और 22। तो यही मैं इम्पोर्टेंट बात आपको बता रहा था कि ये जितने नंबर टच करें सबको आपको लिखना है। 18 व 20 व 22, यानी कि तीनों नंबर आपको लेने हैं। और दक्षिण में तो सिर्फ एक नंबर आ रहा है, 28 नंबर। तो ये 28 नंबर। तो दोस्तों, तो इस तरह से आप किसी भी अपने घाटे का, अपने खसरे का, अपने खेत का चौहद्दी निकाल सकते हैं। और आपको जो है अगर पूरा प्रोसेस समझ में आ गया, अगर कोई भी बात समझ में ना आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ये बात लिख दे, मैं आपका जवाब उसमें दूंगा। क्योंकि मैं सारे कमेंट्स को पढ़ता हूँ और प्रयास करता हूँ कि सबका जवाब दिया जाए। और राजस्व के आपको किसी अन्य मुद्दे पे अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, और आप अगर चाहते हैं कि मैं किसी अन्य मुद्दे पे वीडियो बनाऊं, तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरा वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।